ये नेक्स्ट और रिएक्ट के सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, राउट बनाने की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जेएस में राउट कैसे बनता है हम लोग ये समझ गए कि जब हम लोग ऐप फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर बनाते हैं, जो फोल्डर का नाम होता है वो बेसिकली राउट का नाम बन जाता है ऑटोमेटिक। इस तरह के कंसेप्ट को नेक्स्ट जेएस में पेज राउटर कहते हैं, और अगर सॉरी ऐप राउटर कहते हैं। पेज राउटर एक कंसेप्ट था जो दो इसके 14.3 वर्जन से पहले था। उसमें क्या था कि पेज का नाम जो भी होगा वो जेएस का फाइल का नाम बन जाएगा। वो कंसेप्ट धीरे धीरे हटा दिया गया। मैं आपको अगर अब दिखाऊं उस कंसेप्ट को, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करेंगे। पहले मैंने अबाउट का एक पेज बना के दिखाया था लास्ट क्लास में, जो कि मैं यहाँ पे अभी डिलीट मार देता हूँ, यानी अब मेरे पास सिर्फ होम पेज है। ठीक है। तो पहले जो कंसेप्ट थे वो कैसे थे, बाहर में ऐप के बाहर एक पेजेस नाम का फोल्डर बनता था यहाँ पे। ये मैं आपको पेज राउटर की बात कर रहा हूँ। अभी जो मैं आपको सिखा रहा था वो था ऐप राउटर। दो तरीके से आप राउटिंग का काम कर सकते हैं नेक्स्ट.js में। अब आपको पेज राउटर जो है वो पुराना तरीका है, नॉट रिकमेंडेड तरीका है, लेकिन ऐप राउटर रिकमेंडेड तरीका है। तो ऐप राउटर तो आपको हम बता ही दिया है, पेज राउटर भी देख लो। देखो पेजेस नाम का फाइल बनाना है और उसमें आप लिख सकते हैं about.js। ठीक है। और उसके बाद अपना जो कंपोनेंट एक्सपोर्ट करना है बनाइए, एक्सपोर्ट कीजिए, एकदम जैसे पहले कर रहे थे वैसे। इसका नाम मान लो अबाउट रख लिया। कैपिटल भी रख सकते हो, स्मॉल भी रख सकते हो, कोई पंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कहीं भी इसको इंपोर्ट करना नहीं है, आपको सिर्फ एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, वो है फंक्शन का कीवर्ड। और आप यहाँ पे रिटर्न करो, और ये h1 का टैग में दिस इज अबाउट पेज, इस तरीके से। और अगर हम इसको सर्व करें तो npm रन देव का कमांड चलेगा। ये मैंने दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया। एक पेजेस नाम का फोल्डर, पेज नाम का भी नहीं, पेजेस नाम का फोल्डर फिक्स है। उस नाम के फोल्डर के अंदर में जो भी फाइल का नाम, यानी जो भी हम पाथ का नाम लिखेंगे वही नाम से फाइल बना लेंगे about.js, और उसको हम लोग रन कर सकते हैं। देखें, चेक करें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ये होम पेज है, पहले ये देख लो होम पेज मेरा जो पहले से था वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। थोड़ा टाइम लगता है कंपाइल में फर्स्ट टाइम। देखो ये लग गया। और स्लैश अबाउट ट्राई करते हैं, देखते हैं ये कैसे काम करता है। वाह, मतलब एक ही काम को करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक है ऐप राउटर, याद रखें ऐप राउटर में फोल्डर बनाकर हम वो ऐप के फोल्डर के अंदर डालेंगे, फोल्डर बनाएंगे, वो राउट का नाम बनेगा, उसके अंदर पेज डॉट जे। और दूसरा तरीका जो अभी आपके साथ किया वो है पेजेस नाम का फोल्डर बनाकर उसके अंदर में फाइल का नाम ही वही नाम रखो जो राउट का नाम रखना है, जैसे अबाउट। तो हम आपको दूसरा तरीका भी, जो प्रीवियस तरीका, वो भी दिखा देते हैं। उसको बनाने के लिए आपको ऐप फोल्डर के अंदर रहना होगा, इसको बनाने के लिए ऐप फोल्डर के बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है। और आप ऐप फोल्डर के अंदर में यहाँ पर एक फोल्डर जैसे कॉन्टेक्ट मान लो बना लिए। तो इतना फोल्डर बनाने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर में फिक्स है कि आपको पेज डॉट जेएस बनाना है या जेएसएक्स बनाना है। आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। एक बात मैं बता दूं, जरूरी नहीं कि पेज नाम रखो, आप इसका नाम कॉन्टेक्ट भी रख सकते हो। ऐसा नहीं कि जो फाइल का नाम है कंपोनेंट में जैसे हम लोग करते हैं कि फाइल का नाम वही नाम रखते हैं, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। आप पेजेस लिख दिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिख सकते हो। अब आपको हम यहाँ पे रिटर्न लगाकर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे भी h1 डाल सकते हैं, दिस इज कॉन्टेक्ट पेज। तो देखो मेरा प्रोजेक्ट ऐप राउटर भी यूज कर रहा है। ऐप राउटर किस पेज के लिए यूज कर रहा है, कॉन्टेक्ट पेज के लिए। और पेज राउटर किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, अबाउट पेज के लिए। दोनों तरीका है मेरे पास जिससे हम लोग मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। आप देख पाएंगे अबाउट को कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन साथ ही साथ एक पेज और बन गया, कॉन्टेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फोल्डर का नाम होगा, देखिए जो फोल्डर का नाम होगा वही नाम से आपका राउट बन जाएगा ऐप राउटर में। अब पेज राउटर में जो पेज फाइल का नाम होगा वही नाम से बनेगा। तो पुराना तरीका है पेज राउटर, इस तरीके को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ पर्सनली, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। तो फोल्डर के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत कम लिमिटेड रिसोर्स के साथ हैं। इसलिए पेजेस वाला तरीका को ना इस्तेमाल करके ऐप राउटर को ही रिकमेंड करते हैं। मैं ही नहीं, नेक्स्ट जेएस भी अब यही रिकमेंड करता है। और इसी तरीके से आपको हमेशा पेजेस बनाने हैं। सपोज दैट कि आपको एक और पेज, ये अबाउट पेज ऐप राउटर से बनाना है, तो आपको पेज से हटा देता, पेजेस पूरा फोल्डर ही हटा दिया हम। अब उसके अंदर जाना है, किसके अंदर, ऐप राउटर के अंदर जाना है, ऐप के अंदर जाना है, और जिस नाम से बनाना है उस नाम का फोल्डर बना दो। और उसके अंदर में फाइल का नाम फिक्स है,
कि पेज नाम से बनेगा, पेज डॉट JSX हो सकता है, पेज डॉट JS हो सकता है, अगर टाइप स्क्रिप्ट यूज करो तो TSX भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो, ये अबाउट का पेज है और ये कॉन्टेक्ट का पेज है, दोनों एकदम अलग अलग है। एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट, और उसके बाद आप इसका नाम अबाउट लिख सकते हो, कैपिटल और स्मॉल का कोई इशू नहीं है। आप पहला कैपिटल पहला स्मॉल दोनों लगा सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट में मैंडेटरी हो जाता है कि आपको कैपिटल लिखना होगा। दिस इज अबाउट पेज। अबाउट पेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई गड़बड़ी है, फंक्शन के कीवर्ड फिर से छूट गया। चलिए, तो देखिए, ये अबाउट का पेज अबाउट फोल्डर के अंदर है, कांटेक्ट का पेज कांटेक्ट फोल्डर के अंदर है, और जो बाहर है वो होम पेज। ठीक है, वो किसी का राउट नहीं है। आप देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्ट, एक्चुअल में ये पेजेस को खोज रहा है, क्योंकि हम पेजेस फोल्डर डिलीट मार दिए। दोबारा से रन करते हैं ताकि ये पेज राउटर को ना ढूंढे, क्योंकि फोल्डर बना हुआ था तो पेज राउटर समझ गया कि पेज राउटर है, इसलिए ये खोज रहा। तो मैंने डिलीट मार दिया, तो एक बार सर्वर बंद करना मैंडेटरी हो जाता है। कंपाइल होने देते हैं। देखिए, दिस इज कॉन्टेक्ट पेज, दिस इज अबाउट पेज, अबाउट पेज। ठीक है, तो चलो एक अच्छा सा डिजाइन बनाते हैं, बहुत अच्छा सा वेबसाइट पूरा कंप्लीट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले होम पेज पे काम करेंगे, और होम पेज पे काम करते हुए यहाँ पर हम टेलविन का समय बर्बाद नहीं करना है, तो आपको फटाफट यहाँ पर काम शुरू करना चाहिए। देखिए, एक तो फ्रेगमेंटेशन रख लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, हेडर बनाते हैं। मैं ये कमेंट लिख रहा हूँ, ये कमेंट है, ध्यान रखना। कमेंट भी यहाँ पे इस तरह से लिखाता है, जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट। अब आप आराम से इसमें ना जो भी चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं वो लिखिए। जैसे यहाँ पे हम बीजी डैश फिल कलर, टेक्स्ट वाइट कलर, और फ्लिक फ्लिक डैश वन, इस तरह की चीज़ें हम डाल सकते हैं हेडर बनाने के लिए। और उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पे PX3 या PX4 PY2 इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। H1 में लिख सकते हैं वेबसाइट, ये लोगों के लिए काम आएगा, और इसका क्लास लगाकर टेक्स्ट 2x 3x लगा सकते हैं। फॉन्ट को ब्लैक कर सकते हैं, जो कि बोल्ड होगा बेसिकली। आप होम पेज को देख सकते हैं कि थोड़ा चेंज हो रहा हो, सब टेलविन पे चेंज हो रहा हो। देखिए हो रहा है, ये हेडर पट्टी हो गया। इसमें कुछ लिंक्स लगाते हैं जो इस साइड नजर आएंगे, और डिव क्लास नेम और फ्लिक गैप, थोड़ा सा गैप, और ये देखिए इसके अंदर में ए टैग का इस्तेमाल करते हैं अभी। ए हर्फ, सॉरी, HREF स्पेस के साथ होगा। और चूंकि कुछ नहीं है तो अभी हैश लगाना है। देखिए, ब्लैंक छोड़ना अच्छा नहीं है, हैश कम से कम लगा दीजिए, फ्रेगमेंटेशन को बताता है। तो यहाँ पर क्लास नेम टेक्स्ट वाइज, और ये पहला लिंक है, ये दूसरा लिंक, और ये तीसरा लिंक। ये 3 लिंक का एक जखीरा बनाया हम, जो कि आराम से एक दूसरे के बगल में दिखेगा। आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ तीनों आया है। ठीक है, बट हमको उस साइड चाहिए, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे जस्टिफाई बिटवीन, स्पेस बिटवीन नहीं, सिर्फ जस्टिफाई बिटवीन। देखिए उस साइड चला गया, और अलाइन आइटम करके सेंटर कर सकते हैं वर्टिकली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली हम क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। पैडिंग थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे इसको चौड़ा करने के लिए, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मेरा हेडर है जो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। ठीक है, हेडर है जो मैंने डिजाइन किया। अब आप एक चीज और समझे, हेडर के नीचे हम क्या कर सकते हैं। तो हम हेडर के नीचे एक और डिव बनाते हैं, क्लास नेम बीजी डैश रेड कलर का, टेक्स्ट टेक्स्ट वाइट कलर का, और फ्लिक्स फ्लिक्स वन, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर। ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, और ये लिख देते हैं वेलकम इन माय वेब पेज बिल्ड विथ Next.js एंड React.js विथ लव। ठीक है, ऐसे डाल देते हैं। ऑफ, ये लेने को तैयार नहीं है। क्या करें इसको, सिंगल कोट में, विथ लव ऑफ JS, जावा स्क्रिप्ट के वजह से। ये देखिए आ गया। इसको थोड़ा सा हाइट देते हैं,
तो हम डिस्कस करते हैं एच डैश 96 सबसे हाईएस्ट, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्लास नेम और टेक्स्ट 5 एक्सेल, फॉन्ट सेमी बोल्ड या बोल्ड, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर यानी टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। और इसका जो विथ है वो थोड़ा कम कर देते हैं, 48%। तो ये 1/2 का भी सिस्टम हो सकता है, यानी हाफ ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। लाइन हाइट को यहाँ पे लीडिंग कहते हैं, जो कि आप बढ़ा या घटा सकते हैं। वाइडर, ठीक है। तो बहुत सारा ऑप्शन है जिससे आप इसका लाइन की दूरी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ठीक है, ये यहाँ पे होम पेज का ये पहचान हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अबाउट के पेज को डिजाइन करेंगे। तो अबाउट के पेज में डिजाइन करेंगे, तो अबाउट का पेज मेरा ये वाला है ना। तो अगर हम स्लैश अबाउट लगा के चले जाए वहाँ, अबाउट लगा के चले जाए, तो ये पेज तो बड़ा सुनसान लग रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हेडर जैसे इसमें बनाया है वैसे इसमें भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कर सकते हैं ना, ठीक बात है। देखो, ये मेरा रिटर्न पार्ट है, जिसमें हम पहले हेडर को ही डाल देंगे। हेडर डालने से फ्रेगमेंटेशन का ध्यान रखना है, एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे हम डालेंगे तो ये कम से कम अबाउट में वो पट्टी आ जाएगा। उसके नीचे उसके नीचे अबाउट का पेज है, तो अबाउट की तरह उसको डिजाइन करते हैं। उसके नीचे एक कंटेनर बनाते हैं, क्लास नेम कंटेनर, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर में रॉ डिवीजन क्लास और डब्ल्यू डैश 3/4, इस तरह से एक बॉक्स डिजाइन करते हैं। इसमें H2 का इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं अबाउट अस, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ का इंतजाम करते हैं, पी का टैग, और इसमें कुछ लिख देते हैं, जैसे कंटेंट तो यहाँ पे लॉरेंट तो नहीं चलेगा, क्योंकि जीएस फाइल है। तो जीएसएक्स होता तो इसको कर सकते थे, जीएसएक्स कंटेंट करके तब दिखते, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही डमी डेटा के लिए डमी टेक्स्ट डाल दें, ठीक है। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर, थोड़ा सा डमी डेटा के लिए डमी, ऐसे अच्छा लगेगा दिखने में। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें क्लास नेम डाल के टेक्स्ट 2 एक्सेल, फॉन्ट सेमी बोल्ड, इस तरीके से इसमें थोड़ा बोल्डनेस बढ़ा सकते हैं। और कंटेनर से थोड़ा मार्जिन देने के लिए एम मार्जिन टॉप थोड़ा सा रख जाएगा। और CX10 जो कि साइड से इधर लेता है, ठीक है। और ये जो आपको कंटेंट है, ये आपका जस्टिफाई, क्लास नेम में लिखते हैं जस्ट अलाइन जस्टिफाई, ठीक है। तो जस्टिफाई हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस का ध्यान नहीं रखते हैं। कहीं यहाँ पे ना स्पेस ज़्यादा, इस तरह से लॉरेंस जहाँ शुरू हो रहा था वहाँ स्पेस कंसीडर हम किए नहीं, जिससे हमको दिक्कत आएगा। खैर छोड़ो, चलेगा मोटे मोटे तौर पे। टेक्स्ट जस्टिफाई होता है, सॉरी लाइन में, इससे काम नहीं किया। देखो ये पूरा एकदम इक्वल टाइप का हो गया। और इसमें थोड़ा सा मार्जिन टॉप लगा दें, ठीक है। और ये वाला भाग में कुछ ना कुछ डाल सकते थे, जो कि अभी हम नहीं डाल रहे हैं, समय बचा रहे हैं। डिजाइन, अब कॉन्टेक्ट पेज का डिजाइन करते हैं। तो कॉन्टेक्ट पेज का डिजाइन है ये वाला, है ना। तो आप ना जब कॉन्टेक्ट पेज में जाइएगा, कॉन्टेक्ट पेज में जाइएगा, तो यहाँ फिर से शमशान घाट नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। तो हम लोग अबाउट की तरह ही जैसे हेडर को कॉपी करके वहां से लाए थे, वैसे ला दे, और उसके बाद इसमें पेस्ट कर दे। चलो देखिए, फ्रेगमेंटेशन नहीं भूलना है, क्योंकि कंपोनेंट में दो कंपोनेंट हो गया, एक एक मेरा कंपोनेंट, मेरा कमेंट हो गया, एक दूसरा ये हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रेगमेंटेशन हो जो कि इसको एक बना दे। देखो, तो यहाँ शमशान घाट नहीं है, अब हेडर है। इसके जस्ट बाद जो है ना, नीचे यहाँ पे कंटेनर, यहाँ पे हेडर बनाने के बाद डिवीजन क्लास नेम, और उसके बाद लिख देना है यहाँ पे फ्लिक्स मार्जिन टॉप 5, थोड़ा सा मार्जिन मिल जाएगा। डिवीजन क्लास नेम W-1/4, 1/4, 3/4 कर देते हैं, 3/4। और यहाँ पे ना क्या डाल दें कि कांटेक्ट का डिटेल वगैरह आ जाए। इससे पहले चाहो तो तुम गूगल मैप वगैरह डाल सकते हो। तो गूगल मैप के लिए maps.google.com पे जाना है ना। और जिस मैप का एरिया दिखाना है उसको सर्च कर लो। जैसे मान लो कोटभी शादी सर्च करना है, जो कि मेरे
इंस्टीट्यूट का नाम है, इसमें सर्च कर लिया तो आपको कोई भी शादी का जो भी आया, यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक कर सकते हैं। शेयर पे क्लिक करने के बाद एम्बेड एम्बेड अब मैप पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये एरिया कॉपी HTML पे क्लिक करके बस यहाँ पेस्ट कर देना, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं है। ध्यान रखें क्लास है तो क्लास नेम कर देना उसको, बाकी क्लोजिंग टैग है, ठीक है, जो GSS का रूल है वो फॉलो कर लें। कॉपी पेस्ट का काम है, तो सिंपली हम कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद ये जो पेज है ना, ये पेज के पास स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट में जो बोल रहा है कि प्रॉप्स होगा, थोड़ा सा इसको GSS में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट किधर गया, इधर दिख रहा है, हाँ ये रहा। तो ये इस तरह से नहीं कर सकते हैं। हम सब JSS के बारे में जानते हैं कि कर्ली ब्रैकेट 2 बार डालना होगा, और जो भी इसका है बॉर्डर 0 उसको लिखना पड़ेगा इस तरह से, ऐसे। इसीलिए वो एरर आ रहा था। और क्या कह रहा है, लोडिंग अनएक्सपेक्टेड, बिल फेल लोडिंग, हाँ लोडिंग लेजी जो लिखा हुआ है ये बताओ। जो भी चीज़ JSS में अलाउड नहीं है वो हटा देना है। देखो ये पूरा मैप आ गया मेरे पास। अब इसका विथ हाइट जो है ना वो यहाँ पे फिक्स कर देंगे, इसको 100% कर देते हैं, जिससे ये स्क्रीन के हिसाब से हो जाएगा जितना हम एरिया लिया था। और ये मेरा पूरा मैप है, देखो ये वर्किंग मैप है, ऐसा नहीं है कि बस फोटो आ गया। हाइट अपने अनुसार यहाँ डाल सकते हैं, जिसके बाद गूगल मैप मेरे कॉन्टेक्ट के पेज पे दिखेगा, अच्छा दिखेगा, है ना। अब ये जो एरिया मैंने जो छोड़ा है वो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये जो एरिया है ये 3/4 का, उसको छोड़कर एक और डिवीजन, अब कितना हो जाएगा 1/4, 1/4। और यहाँ पे हम डालते हैं H2 में थोड़ा सा 6-2 XL या XL, ठीक है। और फॉन्ट सेमी बोल्ड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑफिस एड्रेस, इस तरह से लिखेंगे। कॉन्टेक्ट का पेज बना रहे हैं तो उस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या क्या डालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप कंसिडर करना पड़ेगा हमको, क्योंकि दोनों चिपक गया, थोड़ा अलग हो गया। अब उसके बाद हम नीचे पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि हमको ऑफिस एड्रेस में क्या क्या दिखाना है। तो ठीक है टैग बेसिकली, और लिखते हैं यहाँ पे राम अवतार मार्केट, गांधीनगर, मधुबनी, पूर्णिया, बिहार। और फिर पिन कोड के लिए आप जा सकते हैं दूसरे पैराग्राफ में। हालांकि हम सेकंड पिन कोड 854301, ओ सॉरी, नमलॉक ऑफ 854301, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे H3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, आप इस तरह से डाल सकते हैं। ओ माय गॉड, जो वीडियो में शेयर हो गया। चलिए, तो ये बेसिकली इस तरह से दिखेगा, है ना, ठीक दिख रहा है। तो आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बीच में ब्रेक लगाएं तो आप ध्यान रहे BR का टैग होगा, लेकिन सेल्फ लोडिंग की वजह से इसमें इस तरह से स्लैश देना जरूरी होगा, नहीं तो JSX में एरर आ जाए। तो बेसिकली आप ये दे सकते हैं, अगर लाइन खींचना चाहते हैं तो आप जानते हैं HR होता है, वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हल्का पतला तो लाइन एक आ गया, ठीक है। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद आप ईमेल का इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस, है ना। और इस तरह से आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस, इस तरह से ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अच्छा लग रहा है कॉन्टेक्ट का पेज अब। तो एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करना, वो ये है कि अगर मैं चाहूँ कि नीचे दिस वेबसाइट इज डिजाइन बाय सादिक हुसैन ऐसा लिखना चाहूँ, तो क्या करूँगा यहाँ पे। तो मैं चला, सबसे पहले होम पेज देख लो आप। होम पेज पे मुझे यहाँ पे लिखना है, क्या है फुटर में, दिस वेबसाइट इज डिजाइन बाय सादिक हुसैन, ऐसे लिखना है। और अबाउट में भी लिखना चाहिए और कॉन्टेक्ट में भी लिखना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले होम पेज पे जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे एक कमेंट लिख देते हैं फुटर, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक डिवीजन बनाएंगे। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम। उसके BG डैश ब्लैक, BG डैश ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, फ्लिक्स वन, फ्लिक्स, जस्टिफाई सेंटर, ताकि बीच में लिखा गया, ठीक है। और इसमें एक पैराग्राफ या पी का टैग डाल के लिख देंगे डिजाइन बाय, ठीक है, तो ये सारी की सारी इस तरह से आराम से लिख सकते हैं।
अब ये जो बीच में कंटेंट है ये हमको कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, ये देखो, तो ये जो कंटेंट दिख रहा है हमको इधर फिक्स करना है नीचे, तो लिखेंगे फिक्स, ठीक है, और फिर लिखेंगे बॉटम 0, बी डैश 0, डब्ल्यू डैश 100। फिक्स लगाने से फिक्स, ओ, फिक्स तो ठीक काम कर रहा है लेकिन फुल, अब ये बॉटम है या ई आ गया था? हाँ ठीक, बॉटम पूरा, देखो ये पूरा नीचे चिपक गया। तो मैं चाहता हूँ ऐसा एक जगह नहीं, मुझे कहाँ का दिखे, तीनों जगह दिखे, तीनों पेजेस में दिखे, तो हमको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका है नहीं। देखो ये फुटर यहाँ, कमेंट लिख देते हैं यहाँ, और कॉन्टेक्ट पेज में भी पेस्ट करना पड़ेगा। अब हम इसको तीनों पेज को एक्सेस करके देखते हैं। अबाउट का पेज नीचे आ रहा है, कॉन्टेक्ट का पेज नीचे आ रहा है। बस एक बात बताओ, अगर वो नाम हमको बदलना है तो हमको कितनी जगह बदलना पड़ेगा? 3 जगह बदलना पड़ेगा। अब आया ट्विस्ट, यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो ये है कि क्या ये सही तरीका है हेडर और फुटर डालने का? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों जगह कॉपी पेस्ट, और एक ही चीज को 3 जगह पे दिखाना सही नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में पहले से रिएक्ट पता है कि एक कंपोनेंट बना के रख सकते हैं, उसको हर जगह कॉल कर सकते हैं।